हमारे साथ डॉक्टर आसमा खान मौजूद हैं। सर्दियों में आपको पता है हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत दफ़ा हम ज़्यादा भी कर लेते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है आपकी ग़िज़ा के लिए उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफादियत तो मौजूद है अपनी जगह। तो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसके फ़वाइद हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आसमा को हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर आसमा, अब ये सर्दियों की हम बात कर रहे थे और वेदर आपको पता चेंज होता है। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट साथ ही होता है। हमने सिर्फ सर्दियों से एसोसिएट कर दिया कि हमने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो हमने सिर्फ सर्दियों में खाने हैं। ऐसा वाकई ज़रूरी होता है या हम गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो मैं यहाँ पे नलिफाई करना चाहूँगी कि जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स एंड सीड्स, ये विंटर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। आपके जो नट्स में हमारा जो प्राइमरी क्या पर्पस होता है कि क्योंकि नट्स खाने के बाद थर्मिक इफेक्ट फूड का ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा वार्म फील करते हैं, तो लोग समझते हैं कि जी इसी पर्पस के लिए इसको एसोसिएट कर दिया जाए। बट डेफिनेटली इसके अंदर कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, तो ये फुल एनर्जी पैक्ड हैं और इनको आप थ्रू आउट, इट्स ऑल सीजन थिंग। और आपको एक बड़े मज़े की बात अगर मैं यहाँ शेयर करूँ, हमारी जो आर्मी है और डिफरेंट आर्मीज़ इन द वर्ल्ड, तो वो उनके लिए तो एक ऐसा ये जब वो अपने मिशंस पे होते हैं, जब उनके पास फूड ऐसा अवेलेबल नहीं होता कि कुछ कुक कर सकें या बहुत इंटेंस मिशंस होते हैं, तो वो अपने पास यही नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो है वो रख रहे होते हैं, जो उनको एनर्जीज दे रहे होते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो उनके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स ऑल सीजन थिंग और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इफ़ यू अलाउ मी सो आई कैन, यस प्लीज़ शो गो ऑन। तो डेफिनेटली अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें हेल्दी फ़ैट जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है, ओमेगा 3 के बहुत अच्छा सोर्स है और वही बेसिक रीज़न है जब उसकी आप फैट को जब ऑक्सीडाइज होता है, कुछ थर्मिक इफेक्ट हमें फूड का मिलता है, हम वार्म फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपका जो आपके आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं, दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन, लाइक इफ़ वी कैन से कि 16 to 18 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स, सो दैट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। और जो आपके जो नट्स हैं वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रहे हैं एंड यू आर स्नैकिंग ऑन नट्स, तो ये आपका वेट लॉस कराएंगे, वेट लूज़ करवाएंगे। एंड अगर आप जो है वो कैलोरीज थोड़ा सा सरप्लस में ले रहे हैं और उस डाइट में आप नट्स ऐड करते हैं, तो आपका वेट गेन भी कराएंगे। तो ये दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि ये हेल्दीएस्ट स्नैक्स हैं किसी के लिए भी, चाहे वो वेट लूज़ करना चाह रहा है या वेट गेन करना चाह रहा है। अच्छा, अब इसकी सॉरी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है मुझे। क्वांटिटी राइट, हमारे यहाँ बैठे हैं, सर्दी आ गई है, मूंगफली खा रहे हैं तो खाए ही जा रहे हैं, काजू खा रहे हैं तो खाए ही जा रहे हैं। हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते और हम खाते रहते हैं। बिल्कुल क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, इसलिए हमें महंगा भी लग रहा होता है। बिकॉज जब आपने जो है एक वक्त में मंचिंग करनी है, बहुत ज़्यादा खाना है, तो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ जो इसकी सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग आप खा रहे हो तो आपको इकोनॉमिकल लगेगा। अब जैसे लेट्स से कि आपकी बहुत डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, कुछ आपकी और रिसर्च काउंसिल्स हैं, आप 1/4 कप या आप 1 आउंस आप कह सकते हैं जो आपकी पर डे की सर्विंग होनी चाहिए, उसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स से अगर आप आलमंड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 12 आलमंड्स ले सकते हैं, आप उसको 2 टाइम पे स्नैक्स में डिवाइड कर लें। इसी तरह से पीनट्स जो हैं वो अगर आपने 1 टाइम कंज्यूम करने हैं तो दे शुड बी 12 नट्स इन एट 1 मोमेंट। इसी तरह से आप, लेकिन आप ओवरऑल पर डे की कंजम्पशन जो है वो 1 आउंस यानी 30 ग्राम्स हो सकती है। 30 to 50 ग्राम्स इज़ इनफ फॉर अ डे। और कुछ एक ऐसी चीज़ भी है जो बड़ी सरप्राइजिंग है, ये नट्स आपको स्लीप में भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, सो अपार्ट फ्रॉम वेट गेन लॉस एंड कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स है। स्पेसिफिकली जो आपके पास वॉलनट्स एंड पिस्ताशियोज़ हैं, पिस्ता और अखरोट जो हैं, ये अभी रिसेंट एक रिसर्च हम इस पर कर भी रहे हैं काम UMT में, और 2023 की रिसर्च है कि मेलाटोनिन एक आपका ऐसा हार्मोन है जो स्लीप में एड करता है। तो वॉलनट्स और पिस्ताशियोज़ जो हैं वो रिच सोर्स है मेलाटोनिन का। तो अगर आप इसको लाइक अराउंड इवनिंग में कंज्यूम कर रहे हैं, हैंडफुल ऑफ पिस्ताशियोज़ या वॉलनट्स के 4 to 5 वॉलनट्स, तो ये आपको स्लीप भी आपकी जो है वो इम्प्रूव करेंगे। कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और हमें रियलाइजेशन नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हम खा रहे होते हैं, आम ज़िंदगी में हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, बट हमें उसकी अफादियत के हवाले से आइडिया नहीं होता। डॉक्टर आसमा, बच्चों के हवाले से जब कि हम बात करें, बच्चों की भी ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ड्राई फ्रूट्स एंड चीज़ों का जब मेवा जात की बात करें तो बच्चों के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी?
जैसे इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल इनरिच्ड है, बच्चों को भी दिया जा सकता है। उसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल चोकिंग जो है वो बड़ा कॉमन इंसिडेंट्स होता है। अगर आप होल नट्स बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं और बच्चे जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं पेरेंट्स की सुपरविजन के बगैर, तो वो एक इशू आता है कि वो, और कुछ बच्चों को एलर्जीज़ होती हैं, तो वो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई हो जाता है विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के फॉर एग्जांपल पीनट एलर्जी है, इस तरह का कोई इशू है, तो इस तरह के केसेस में थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। अदरवाइज़ आप रेसिपीज़ में जो है इन्फ्यूज़ करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आलमंड पाउडर हो सकता है, पिस्ताशियोज़ हो सकते हैं, तो जो उनकी डेली कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स होती हैं, रेसिपीज़ होती हैं, तो उसके अंदर आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में दे सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है। और एक चीज़ जो बड़े और बच्चों दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने नट्स को एक्सेसिवली सॉल्टेड या शुगर या सॉल्ट या हनी इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन करके नहीं लेना। अच्छा, नहीं वो देना। एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप उसको रोस्ट कर रहे हैं या रोस्टेड लेते हैं बाहर से, तो वो हाई इन सोडियम होते हैं। तो फिर अगर आप वैसे नट्स ले रहे हैं वो आपके ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करते हैं, वेट लॉस करवाएंगी, बट अगर आप वो सोडियम वाला और वो सॉल्टी और वो सारी चीज़ें करते हैं तो वो फिर जो है वो आपका ऑपोजिट इफेक्ट दे रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मली तो लोगों में बड़ी प्रैक्टिस है कि हम रोस्टेड या बाहर से सॉल्टेड काजू हो, बादाम हो, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये रिकमेंडेड नहीं है। रॉन्ग प्रैक्टिस। और आपके नट्स के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रिंजेंट कंपाउंड्स, जो आपके स्लाइवा प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि शायद आपका जो है वो ड्राई माउथ वाली कंडीशन हो रही है या थोड़ा सा गर्मी लग रही है, इस तरह की कंडीशंस हो रही हैं। बट इसीलिए अगर आप रिकमेंडेड डोज में ले रहे हो तो फिर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं आएंगे। और प्रॉब्लमेटिक चीज़ वो नमक, वो सोडियम है जो एक्सटर्नली उस पर ऐड किया जा रहा है। तो एक अच्छी खासी चीज़ है आपके पास नट्स, उसको आप स्पॉइल कर रहे हैं, उसको आप उसका हेल्दी बेनिफिट जो है वो, हाँ, उसकी सारी अफादियत ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं। ओके डॉक्टर आसमा, जिस तरह से अभी आप खुद भी बता रही थी कि बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, समटाइम्स बच्चे खाने पीने के मामले में बड़े पिकी होते हैं, दे डोंट प्रेफर कि इस तरह की चीज़ें खाएं। हम उनको अल्टरनेट के तौर पे या किस तरह से दे सकते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो भी पूरी हो? अब लेट्स से कि आप उनको मिल्क शेक्स ऑफ़र कर रहे हैं तो आप उसमें आलमंड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से बच्चों की, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी रेसिपीज़ यही होती हैं कि फॉर एग्जांपल वो कोई पॉरेज हम उनको देते हैं तो हम उसके ऊपर नट्स स्प्रिंकल करके दे सकते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है, आप नट्स एंड सीड्स का जो पाउडर फॉर्म में हमें एक जो है पाउडर उसको रख करके आप उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और आप वो बच्चों को दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं जो नॉर्मली वो फीड कर रहे हैं। या आप उसको वैसे एज ए स्नैक, बच्चे आते जाते खेल रहे हैं तो आप उनको ऑफ़र कर दें, वो उसको ज़बरदस्त। थैंक यू।